हेलो फ्रेंड्स, ये है अगले दिन की सुबह। रात को 2 बजे के बाद हम सोए और थोड़ी देर में जगे। तैयार होकर के होटल के रेस्टोरेंट में जब तक पहुँचे तब तक ब्रेकफास्ट का टाइम तो ख़त्म होने वाला था, पर ब्रेकफास्ट नहीं ख़त्म हुआ था। हम ठहरे थे होटल हॉलीडे आइकॉन में। अच्छा होटल है, साफ़ सुथरा होटल है और सबसे बड़ी बात यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत फ्रेंडली है, बहुत सपोर्टिंग है और हर समय मुस्कुराते हुए खड़े हुए। ये है मून दूसरे किसी होटल में ये लोग ठहरे हुए थे और वहाँ से रिचा इन लोगों के एक्टिविटी के वीडियोस भेज रही थी और हम अपने होटल में थे तो नाश्ता करके हम नीचे उतरे। और ये है मेरे कमरे की खिड़की से द्वारकाधीश के मंदिर का ध्वज हवा में फहरा रहा है। फिर हम लोग वहाँ से तैयार होके निकलने वाले थे, क्योंकि रविवार का दिन था तो पता था कि आज सब जगह बहुत ही ज़्यादा भीड़ होगी, मंदिर में बहुत टाइम लगेगा। तो ये सोचा था कि आज हम मंदिर न जा कर के शिवराजपुर बीच जाएंगे। तो हम लोग शाम को शिवराजपुर बीच गए। ये वहीं का है, ये शिवराजपुर बीच तक जाने का रास्ता है। बहुत से लोग थे क्योंकि ये संडे का दिन था, तो बहुत से लोग अपने मैट्स वगैरह लेके खाने पीने का सामान ले कर के पिकनिक मनाने के लिए आए हुए थे। बच्चे बहुत खुश हुए। लोग देखिए कितने यहाँ पे दिख रहे हैं। बच्चे बहुत खुश हुए और जाके समुद्र की लहरों के पास में बैठ गए। धीरे धीरे चल के मैं भी वहाँ पहुँची। थोड़ी देर तक अपने पैरों तक लहरों के आने का आनंद भी लिया। बच्चों ने तो बहुत मज़े लिए वहाँ पर। लहरें जब उनको छूती थी तब उनको बहुत मज़ा आता था। कुछ लिखते थे और उसके मिट जाने का इंतज़ार करते थे। पानी को हाथ में पकड़ते थे, रेत को पकड़ते थे और हाथ से फिसल जाने तक पकड़ के रखते थे। और बहुत देर तक वो इस तरह से खिलवाड़ करते रहे। देखिए पानी की आती हुई लहरें, जाती हुई लहरें। ये इतना सुंदर दृश्य था कि हम लोग वहाँ खड़े रहे। वैसे भी वो हमारा पहला दिन था घूमने का। हम लोग बहुत ही ज़्यादा फ्रेश थे और ये जानबूझ के आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाया ताकि थोड़ा कम टाइम लगे। फिर रिचा भी वहाँ बैठ गई, थोड़ी देर उसने भी मज़े किए। बच्चों ने वहाँ से थोड़े से सीप वगैरह भी इकट्ठे किए थे और वहाँ से हम लोगों ने उनको 1 घंटे 1.5 घंटे बाद जब आने के लिए बोला तो वो उठने के लिए तैयार ही नहीं थे। धीरे धीरे वहाँ के लोगों ने वहाँ से निकलना शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ पर 6:30 बजे के बाद लोगों को रुकने नहीं देते हैं और वैसे भी ये तो हाई टाइड का समय होता जा रहा था। लेकिन बच्चे तो वहाँ से उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बादल आसमान में छाए थे, सूरज बीच बीच में उनके पीछे से झांकता था और नीचे की तरफ जा रहा था। ये देखिए दूर से सूरज का प्रतिबिंब चमकता हुआ लहरों के ऊपर दिख रहा है और वो ऐसा लगता है जैसे चांदी बिखेर दी हो किसी ने पानी में। इतना सुंदर वो दृश्य लग रहा था। उसके बाद में हम लोगों ने जब चलने के लिए कहा तो बच्चे चले ही ना, वापस ही ना जाएं। बड़ी मुश्किल से उनको वापस लौटने के लिए मनाया। देखिए किस तरह से लोग वापस चले गए। हम लोग ही दिख रहे थे आसपास में, कम लोग थे लेकिन कम थे और दूर दूर तक देखिए लोग दिख ही नहीं रहे। कैसे पहले भरा हुआ था पूरा बीच और दूर पे था लाइट हाउस, उसको भी देखा हमने, पास से नहीं दूर से ही, और वापस चलने की तैयारी करी। देखिए दूर तक कोई नहीं है, हम ही लोग हैं। ये मून और मानू बैठे। बहुत मुश्किल से मून को तैयार किया कि चलो, तो वो चल पड़ी। फिर धीरे से मानू भी उठा, क्योंकि मून चल पड़ी थी तो मानू भी उठा। फिर दोनों बच्चे आए, उन लोगों की ड्रेस चेंज किया। पूरा रेत अंदर तक जा चुकी थी, कपड़ों के अंदर भरी हुई थी। कपड़े चेंज किए और वहाँ से हम लोग होटल वापस आ गए। होटल में हमने मंगाए गर्मा गर्म पकौड़े और फ्रेंच फ्राइज़। बहुत टेस्टी था, एकदम गर्मा गर्म आया। साथ में आई चाय
उसको खाने के बाद देखिए इतने ढेर सारे खाने के बाद भला खाना किसको खाना अच्छा लगता। वैसे भी देर हो चुकी थी, 6:30 से नहीं शायद 7 बजा होगा, टाइम तो याद नहीं है मुझे, लेकिन गर्मा गर्म चाय के साथ। फिर उसके बाद बाहर देखा, अंधेरा हो चुका था और दूर पे जो द्वारकाधीश का मंदिर था उसके ऊपर पड़ती हुई रोशनियाँ अपना रंग बदल रही थी। बहुत सुंदर दृश्य लग रहा था, तो थोड़ी देर तक वो देखते रही। उसका छोटा सा एक वीडियो भी बनाया, थोड़ी देर टीवी देखा और हम लोग सोने की तैयारी कर रहे थे। जब हम सोने की तैयारी कर रहे थे तो हमको कमरे में एक अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ा। अद्भुत इसलिए कि हमने सोचा नहीं था कि छत पे भी कोई पाइप लगा हुआ था। ये देखिए पानी का पाइप आ रहा है जिसको ऊपर से बंद किया हुआ है। बहुत ही अजीब लग रहा था देखने में, देखिए कैसे निकला हुआ है। फिर उसके बाद समझ में नहीं आया ये क्यों। खैर आज के लिए इतना ही, बाकी कल। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।